नमस्कार, मैं विमल कुमार। अभी चुनाव के दौरान जो गोड्डा लोकसभा जो ऑलरेडी हॉट सीट बन चुका है, उसमें चुनाव के दौरान मैं आ चुका हूँ बसबिट्ठा गांव, जो पथरगामा प्रखंड का एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से अविकसित गांव है बसबिट्ठा। वहाँ मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता अकबर अली साहब आए हैं और यहाँ आपस में डिस्कशन हो रही है कि इस बार का वोटिंग कैसे किया जाए। और मैं यहाँ पर ईद के दिन आया था। ईद की जब नमाज अदा की जा रही थी तो यहाँ के भाइयों ने कहा था कि इस मस्जिद के नीचे हमारा जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वो पूरा कीचड़ भरा है। तो मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। आप लोग महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं या मोदी जी को वोट देना चाहते हैं? आपका क्या नाम हुआ? निजामुद्दीन। घर यहीं मिलो। अब की बार केकरा वोट देवे? कांग्रेस के वोट देकर की कारण हो? बहुत कारण जैसे बताना हो, ये करना हो। चलिए। और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मकसूद अंसारी। और घर आपका? बसबिट्ठा। अच्छा, आप लोग मस्जिद से नीचे जाते हैं, जो कच्ची रोड है उसमें जाने में बरसात में कैसा लगता है? 15 साल झेल चुके हैं हम लोग। 15 साल निशिकांत जी का कोई भी विकास नहीं हुआ इस गांव में। अभी तक एक भी उसका अगर कोई चीज का अगर विकास हुआ है तो वो कोई बता ही नहीं सकता है। तो विकास नहीं होने का कारण क्या है? कारण वो क्षेत्र घूमता नहीं है। जीतने के बाद वो दिल्ली और रांची ही रहता है। अच्छा, ये बताइए आप आज जो आम्रपाली और निरहुआ जी का जो कार्यक्रम हुआ, ये वोट को कितना प्रभावित करेगा? ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम भी वहाँ थे, आपको भी देखे थे सर, लेकिन उसमें जितना भी जनता था उसमें 50% तो कांग्रेस का था। देखने में बढ़िया लागलो प्रोग्राम। हम लोग मोदी और योगी को देखने का प्रोग्राम नहीं गए थे, हम लोग आम्रपाली को। आम्रपाली देखने में बढ़िया लागलो। ठीक ठाक है। चलिए, ठीक ठाक है। तो आप लोग किसको वोट देंगे इस बार? कांग्रेस। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा हर भाषा की जी आलिया नंदा बात फिटेर मंजिथान होना चाहिए। मंजिथान होना चाहिए। हाँ। और बोलिए और जहाँ से आले तो कांग्रेस हाथ साथ वोट हाँ और नोटे आलिया नोटे आबाद फिटेर नोटे आतुरे आले मंजिथान होना चाहिए। आज जाना इंदिरा आवास जहाँ भी होना चाहिए। ये इंदिरा आवास आपको अबुआ आवास मिली है? इंदिरा आवास से छोड़ो। हाँ, इंदिरा आवास होना चाहिए। हाँ, इंदिरा आवास। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? दुल्लू हंसा। चलिए, आपको धन्यवाद। कि हर धर्म का विकास होना चाहिए, हर गांव का विकास होना चाहिए, हर सोसाइटी का विकास होना चाहिए। जब विकास होगा तभी हम देश की मुख्य धारा में जुटेंगे। और जो लोग कहते हैं कि आरक्षण हटा दो, तो फिर तो वही होगा कि सबल के सामर्थ्य होंगे और फिर निर्बल लोग वैसे दबे हुए रहेंगे। मैं देखिए अभी अगले से बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? इस बार किनको वोट देने की इच्छा है? महागठबंधन को देने का क्या कारण है? देश के संविधान को बचाने के लिए। देश का संविधान क्या हो रहा है? खतरे में हो रहा है। क्यों? 400 पार के नारा वो दे रहे हैं संविधान बदलने के लिए। इसलिए हम लोग उसको मनसा को जो इस बार जो है ना नाकाम कर देंगे और मोदी को गद्दी से हटाएंगे और संविधान को अच्छा करेंगे। चलिए, लोगों के हमारे गठबंधन के लोग इस बार जो है ना दिल्ली आ रहे हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों के दिल में एक भय समा गया है। अब क्या बोला कि आज सुना रहा था कि इतने साल में पूरा सूरज नीचे आ जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। तो इस सुन के तो पहले ही लोग मर जाएगा ना। तो वैसे ही कहा कि ये 400 पार हुआ न, हम लोग का नैया पार हो जाएगा। संविधान में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए जाएंगे, 2/3 बहुमत से पास कर दिए जाएंगे। फिर क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया होता रहेगा और फिर हम लोग डफली बजाते रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? और घर कहाँ हुआ? इस बार किनको वोट देना है? आपकी मुख्य समस्या क्या है गाँव? बहुत विकास नहीं होता है यहाँ पे। सांसद जी आते भी नहीं है, हमारा साउथ को देखते भी नहीं चला। काम नहीं करते। यहाँ नाटक में नहीं आते हैं जब वहाँ प्रोग्राम होता है? तो कौन आते हैं, कौन नेता आते हैं आपके यहाँ? आते हैं यही संजय यादव जो अभी इंडिया गठबंधन। चलिए, आपको धन्यवाद। और हम हमारे जो आज के
विशिष्ट अतिथि हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। मुख्य अतिथि हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मालूम और मैं एक समाज सेवी कांग्रेस का निष्ठा कार्यकर्ता हूँ। और इस बार गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उसके प्रचार में श्री प्रदीप यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जनता पक्ष लगा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ का स्थानीय और संविधान का जो स्थिति बना हुआ है वो बहुत खराब स्थिति है। आज गोड्डा में पावर प्लांट अडानी के नाम पे बता दिया बिजली जा रहा है 1800 मेगावाट बांग्लादेश, और गोड्डा 45 डिग्री के टेम्परेचर पे तप रहे हैं। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मैंने बहुत दिनों के बाद इस गैछान चीना डाकू पर सफ़र किया। इसमें देखा जा रहा है कि जो वस्तु स्थिति रोड का था दिन के दिन संकीर्ण होती जा रही है, उसको चौड़ी होने की बात है, जो कि कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक रहे, 15 साल के सांसद रहे, कभी जनता से ही सुख दुख लेने के लिए कम से कम उसको आनी चाहिए थी कि क्या परिस्थिति हमारा क्षेत्र में है, क्या स्थिति, हमारा रोजगार मिला, खाया पिया कि नहीं हुआ। लेकिन इसको तो कभी दिल्ली कभी रांची से फुर्सत ही नहीं है। और जब चुनाव की बारी आती है तो वो एक बहुत बड़ा बात बोलते हैं कि हम प्रचार करेंगे नहीं और चुनाव हम जीत जाएंगे। हम अपने चैनल में देखते हैं कि लोग लगातार वही 5 किलो चावल की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, यहाँ पर रेलवे की बात करते हैं, तो फिर इसके बारे में आपका क्या सोच है? मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 5 किलो अनाज और रेलवे और ये अडानी या हवाई जहाज़ की बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आम जनता को, क्योंकि हमारे बसबिट्टा में अगर किसी के रात में कोई परेशानी हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई थाना कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस मुद्दा को थाना में या फिर हॉस्पिटल में सुलझाने का काम कौन करेंगे? यहाँ स्थानीय करेंगे कि वो करेंगे? मैं अभी देख रहा हूँ, मैं लगातार घूम भी रहा हूँ, मैं यहीं बगल का हूँ कि ये पूरा क्षेत्र स्पेशली मैं देखता हूँ कि बोहा पंचायत, बोहा आदर्श पंचायत जो कि सांसद की गोद में सिसकता हुआ रह गया। न वहाँ पर जो पानी टंकी चालू हो पाया 10 करोड़ का, न भलसुंदिया का 3 करोड़ का हॉस्पिटल में डॉक्टर आ पाया। क्या आपके महागठबंधन के नेताजी आएंगे तो कुछ करेंगे? जी जरूर। इस समय आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे जो सांसद गोड्डा से चुन के हमारी जनता जो उसको संसदीय क्षेत्र दिल्ली भेजेंगे, जो पब्लिक की मूल सुविधाएं हैं, रोड, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार, इसके लिए हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो इसके लिए जागरूक है। उसके लिए कि आज जितने भी गांव में पीसीसी सड़क बने हैं, चबूतरा बने हैं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सारा शिलापट में माननीय श्री प्रदीप यादव जी का ही नाम लिखा हुआ है। या आप पूरा गाँव हो, कस्बे हो, मोहल्ला हो, ये आज तक हम ये नहीं देखे हैं कि हमारे गली मोहल्ले में हमारे सांसद ये 15 साल के यहाँ पे कार्यकाल उसका पूरा होने जा रहा है कि कहीं पे आके एक रोड का शिलान्यास किया है कि कहीं पे पीसीसी बनाया है। क्या भीड़ तंत्र लोकतंत्र की बात करता है? जी एकदम लोकतंत्र की बात। मान लीजिए कि आज निरहुआ और आम्रपाली दुबे के कार्यक्रम में उतनी जबरदस्त भीड़ थी, तो क्या वो पूरी भीड़ लोकतंत्र में डॉक्टर निशिकांत जी को वोट देगी? अच्छा, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि गोड्डा के हमारे विकास पुरुष कहे जाते हैं, तो फिर इसकी आम्रपाली दुबे निरहुआ का क्या काम है उसके लिए? जब आप चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र में तो उसकी क्या जरूरत है? आप अपने विकास के नाम पे वोट मांगिए, फिर उनको ला के घुमाना क्या जरूरत पड़ेगी? बोलिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ के सांसद चुने हैं, 3 बार सांसद आपको चुन के दिल्ली को भेजा गया, और उसके बाद आप जब स्टार प्रचारक में इसको बुलाते हैं, इसका मतलब हार स्वीकार कर लिया उसने कि अब हमारा बात चल नहीं रही, किसी नया छवि को लाए, उसके बाद में प्रभावित हो। तब तो मुझे लगता है तब तो मुझे लगता है कि जब इतना हम लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, तो फिर अपने जो हम नॉमिनेशन करते हैं उस दिन इतना भीड़ जुटाने क्या आवश्यकता है? देखिए, ये नॉमिनेशन का जो लोकप्रिय होते हैं, जैसे प्रदीप जी ने किया, वो अपने पक्ष से आदमी कहे कि नहीं हमारे लोकल नेता नॉमिनेशन कर रहे हैं, हम देखने जाएं कि हमारा नेता वहाँ पे नामांकन कर रहे हैं, कैसा स्थिति में है, कैसे उसको हम समर्थन करें। इस स्थिति में गए, किसी को बोल के सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया कि हम लोग ने एक आज नॉमिनेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। सब अपने इच्छा शक्ति से जाते हैं उसको देखने के लिए कि हमारी लोकल यहाँ का लीडरशिप है, लोकल नेता रहे हुए हैं, इसीलिए भीड़ मतलब वहाँ पे उपलब्धि होती है। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा कि इतने जो मैं देखता हूँ कि बहुत समय भाड़े में लोगों को ले जाया जाता है कार्यक्रम में, क्या वो लोग उसके सपोर्टर होते हैं? देखिए, भाड़े पे वो लोग ले जाते हैं जो कभी क्षेत्र में जनता के बीच में रहते नहीं,
जो क्षेत्र जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो वो आदमी भाड़े पे चल गए, चलो तरह देख ही ले हम, इस आशा में चल जाते हैं। और जो क्षेत्र के बीच में जो जनता रहते हैं, जो सब दिन सारा सुख दुख में शादी ब्याह मरकी या कोई भी जहाँ तो आते हैं, उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मिल रहा हूँ अकबर अली साहब से, जो लगातार जो कांग्रेस गोड्डा के जो है पार्टी प्रवक्ता हैं, ये लगातार घूम रहे हैं। आपको इस बार कैसा लगता है? इस बार तो माहौल बहुत बढ़िया है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। पथरगामा पूर्वी क्षेत्र में जो एक जाति का ज़्यादा बाहुल्य है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? किस जाति की बात करते हैं, किस समुदाय की? जो आप जान रहे हैं, पथरगामा पूर्वी में एक समुदाय है जो जिस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है। नहीं, कोई समुदाय नहीं, कोई जाति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही नारा है कि बाहरी हटाओ और घर का बेटा को जिताओ। अच्छा, निशिकांत जी कहते हैं कि मेरा जन्म जब देवघर में हुआ है तो हम बाहरी कैसे हैं? ये तो जन्म प्रमाण पत्र भी उसको अब लेके देना पड़ेगा। हम लोग तो जानते हैं कि ये गंगा पार के है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया है हमारे चैनल में भाग लेने के लिए, और हम लगातार आप लोगों की समस्या को दिखाना चाहते हैं। मेरा जो एक अच्छा रोड था, आज से 15 साल पहले जब इस सड़क से डॉक्टर लोग जाते थे परसपानी, तो जूता को हाथ में लेके चलते थे। लगता है ये साल भी उसका वही होगा, काहे कि डीबीएल वालों ने पत्थर उठाने के लिए, मिट्टी ढोने के लिए इस रोड को जर्जर कर दिया। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, चूँकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ और मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं लोगों से आह्वान करूँगा कम से कम उसका विरोध कीजिए कि तुम जो हमारे रोड को कोड़ते हो, भारी भारी ट्रक चलाते हो, तो भरते क्यों नहीं हो? भरते क्यों नहीं? इस संबंध में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं जानकारी दे देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, परसपानी होम्योपैथिक कॉलेज, तो वो कॉलेज हमारे ही नेता आदरणीय प्रदीप यादव जी के कर कमलों द्वारा बनाया गया और निर्माण कराया गया। अब सड़कें कहीं बन रही है तो आने जाने का जो सुविधा होता है, तो वो जो टेंडर लिया हुआ है उनसे हम लोग बात करेंगे कि सड़क को भी दुरुस्त रखें, अपना काम काज ही को सिर्फ ना देखें। सर, सिर्फ आप अधिकार समझते हैं या कर्तव्य भी समझते हैं? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। हम तो इसी काम के लिए हम कांग्रेसी जाने जाते हैं। हम राहगीर जो चलते हैं, हमें सुविधा चाहिए, हम गाड़ी चलाते हैं, उसका टैक्स भरते हैं, फिर आप स्पेशली डीबीएल वाले जो 4 लेन बनाने के चक्कर में आप हमारे सड़क को तोड़ देते हैं। तो कम से कम हम लोग अब महागठबंधन के नेता के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से, चूँकि हमारी सोच पहुँच वहाँ तक नहीं जा सकती है, हम लोग अनुरोध करेंगे कम से कम हमारे इस सड़क के साथ छेड़खानी न किया जाए, नहीं तो अगला बरसात में हम लोग को यहाँ पर मछली पालना होगा। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, गांधी ग्राम में जब वो डीबीएल का जो प्लांट लगी हुई, सड़कों का जो काम होता है और गाड़ियों का जो आवागमन होता है, तो उसमें धूल का काफ़ी प्रभाव था। क्षेत्र के लोगों ने हम लोगों को इस समस्या से अवगत कराया। हम लोगों ने डीवीएल को कहा कि आप इसमें कम से कम पानी छिड़काव कीजिए, तो अविलंब उन्होंने इस कार्य को करना शुरू किया, जो अभी देख सकते हैं। अब रह गई कि इस सड़क में जो लिंक सड़क है आपका, वो चांदनी चौक तक जो गई है ये सड़क, इसको भी हम लोग हाईवे बोलते हैं, इस सड़क में थोड़ा सा उसको सामग्री लाने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, आप ही के काम के लिए ही सड़क को इस्तेमाल तो क्या आप मेरा सड़क तोड़ के सड़क बनाइएगा? नहीं नहीं, सड़क तो तोड़ा नहीं जा सकता है, वजनी गाड़ी है तो दबा है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे और अविलंब कल बात करेंगे। इसके बाद मैं डीबीएल आपसे अनुरोध करता हूं कि डीबीएल कंपनी को कहिए कि आपने मेरा जितना वृक्ष काटा है सड़क के किनारे का, इसका आपको 50% वृक्ष लगाना होगा। आप 4 लेन बनाइए, 5 लेन बनाइए, उससे आम पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राहगीर सड़क के किनारे, राहगीर जो चलते सड़क पर आज छाया पाने के लिए लालायित है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि निश्चित रूप से कहिए कि इस बार वृक्षारोपण उसको करना है। नहीं, इस समस्या को आपने हमें जानकारी दी है। हम लोग अभी चुनाव तक लगे हुए हैं क्षेत्र में, और हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद ही नहीं, इतना सा ताकत रखते हैं कि चुनाव के बाद उनसे सारी समस्याओं पर बात रखी जाएगी
अगर कार्य वो पूरा नहीं करेंगे तो इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हूं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपके महागठबंधन के नेताजी को अग्रिम बधाई देता हूं कि आप जीतिए, आइए और आप घर के जो गोड्डा के लाल माने जाते हैं हम लोगों को कम से कम देखिए। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। एक्चुअली में मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, गोड्डा DFO